अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसायी न्यूज़ सेंटर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन का कार्य कर रहा आयोग 4 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को कश्मीर पहुंचा, लेकिन उसके आने से पहले ही घाटी में राजनीति तेज हो गई। गुपकार समूह में शामिल कई पार्टियां परिसीमन आयोग के साथ बैठक करेंगी, लेकिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने कहा है कि वह जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग से मुलाकात नहीं करेगी। माना जा रहा है कि गुपकार समूह में यह पहला बड़ा मतभेद है। बहरहाल आयोग यहां विभिन्न नेताओं, नागरिक समाज के समूहों और अन्य लोगों से बातचीत करेगा ताकि जम्मू कश्मीर में नए विधानसभा क्षेत्र बनाने पर आवश्यक सूचनाएं इकट्ठा कर सके। जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून को हुई बैठक के एक पखवाड़े के अंदर आयोग का यह दौरा हो रहा है। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश के दौरे में सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जम्मू कश्मीर के पंजीकृत दलों को अलग अलग बैठकों के लिए आमंत्रित किया है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जानकारी दी है कि उसका 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल परिसीमन आयोग के सदस्यों से मुलाकात करेगा। पार्टी के एक नेता ने बताया कि अब्दुल रहीम राथर, मोहम्मद शफी उरी, मियां अल्ताफ अहमद, नासिर असलम वानी और सकीना इट्टू एक होटल में आयोग के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। ये लोग पार्टी का नेतृत्व करेंगे और आयोग के समक्ष अपने विचार और सुझाव रखेंगे। नेता ने बताया कि आयोग ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया पर अपने विचार रखने के लिए सभी दलों को 20-20 मिनट का समय दिया है। इस बीच पीडीपी ने कहा है कि वह जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग से मुलाकात नहीं करेगी क्योंकि केंद्र ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और परिसीमन कार्यवाही के परिणाम को व्यापक रूप से पूर्व नियोजित माने जा रहे हैं। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा ने आयोग को लिखे पत्र में कहा है, हमारी पार्टी ने कार्यवाही से दूर रहने का फैसला किया है और वह ऐसी किसी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगी जिसके परिणाम व्यापक रूप से पूर्व नियोजित माने जा रहे हैं और जिससे हमारे लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं। आयोग का नेतृत्व कर रही न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई को संबोधित करते हुए हंजूरा ने पत्र में पीडीपी के रुख को दोहराया कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के संबंध में किए संवैधानिक परिवर्तन अवैध और असंवैधानिक थे। प्रभा साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर में पीडीपी नेताओं से बातचीत की और जाना कि आखिर उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया कि परिसीमन आयोग के साथ मुलाकात नहीं की जाए। देखिए 2019 5 अगस्त से लेके अभी तक जिस तरह के इकदाम एक के बाद दूसरे सरकार की तरफ से हुए हैं, उनमें ये साफ झलकता है कि जम्मू कश्मीर के जो आवाम है वो कहीं ना कहीं डिसएम्पावरमेंट की ओर जा रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे डोमिसाइल्स को लेके, जॉब्स को लेके, लैंड को लेके, या फिर उसके बाद आप देखिए हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनकी जिस तरह की टेंडरिंग का प्रोसेस हुआ, या बाद में अभी जो हमारे नए मुलाजमीन भर्ती होंगे उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उनकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं वो कैसे इशू होंगे जिससे पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को मशकूक बना के रख दे। जो रिसेंट अभी मामला आया है कि दरबार मूव को लेके जो ऑर्डर है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप इन पर नज़र डालें तो आपको लगेगा कि जम्मू कश्मीर के आवाम के मफाद में नहीं है और उनको डिसएम्पावरमेंट की तरफ लेके जा रहा है। इसी में अब आप ऐड कर लीजिए डिलिमिटेशन, इसको लेके भी जो आवाम हैं उनके बीच में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या है ये जो इससे अचीव करना चाहते हैं। लोगों का ये मानना है कि इससे फर्दर डिसएम्पावरमेंट होगा। जो मशकूक तरीके से जो बातें हो रही हैं पर्टिकुलर, वो कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में तो 2026 में डिलिमिटेशन हो रहा है, ऐसा क्योंकि इसी तेज़ी से फिलफौर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करना है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ये समझते हुए कि जम्मू कश्मीर के आवाम ऑलरेडी डिसएम्पावर्ड हैं और उनकी फर्दर डिसएम्पावरमेंट ना हो, इसलिए इस प्रोसेस से जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने खुद को दूर रखने का फ़ैसला किया है और हमने एक लेटर जो है डिलिमिटेशन कमीशन को इरसाल कर दिया है जिसमें हमने इन सारी चीज़ों की वजाहत की है। साथ ही ये भी कहा है कि जब 24 तारीख को पिछले महीने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, हालांकि जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत डिमीन किया गया था, विलीफाई किया गया था, लीडरशिप को बंद रखा
रखा गया था, उनके हुकूक छीने गए थे, उसके बावजूद भी इन सब चीज़ों को दरकिनार रखते हुए लीडरशिप वहाँ गई, ये सोचते हुए इस उम्मीद के साथ कि वहाँ जाके जब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा तो शायद जम्मू कश्मीर के अवाम जो इस वक्त परेशान कुन हालत में है उनकी ज़िंदगी में कोई रिलीफ मिलेगा। और स्पेसिफिकली कहा गया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं जिससे आवाम की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें परेशानियों में कमी हो सकती है, लेकिन तब से अभी तक हमने ऐसा कोई मूव होते हुए देखा नहीं। और बजाय इसके तो खैर नए ऑर्डर्स फर्दर आए हैं, चाहे वो ये दरबार मुँह का ऑर्डर तो उसके बाद आया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि इस प्रोसेस से दूर रहना चाहिए, और क्योंकि इसको लेके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके बारे में ये समझा जा रहा है, आवाम बात कर रही है कि ये फर्दर डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, जो आवाम के इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए इस प्रोसेस से दूर रहने का फ़ैसला लिया गया है। और इसके मुतल्लिक एक बाज़ाब्ता चिट्ठी डिलिमिटेशन कमीशन को पार्टी की तरफ से इरसाल की गई। इस बीच परिसीमन प्रक्रिया पर प्रभा साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर में आम लोगों से भी बात की, उनके विचार क्या है आइए आपको दिखाते हैं। बात है डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आ जा रहा है तो काफ़ी मुझे लगता है पिछली बार भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 1 साल के लिए डिलिमिटेशन प्रोसेस एक्सटेंड हुआ है, तो अगर आज यहाँ पे रीजनल पार्टी के साथ मीटिंग करें ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर इससे फिर पॉलिटिकल सिस्टम भी यहाँ का ठीक होगा और उसके बाद यहाँ पे फिर इलेक्शंस भी होंगे। मुझे लगता है गवर्नर रूल को भी यहाँ से आज 3 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं लोगों का काम रुक रहा है, तो अगर यहाँ पे डिलिमिटेशन होगा उसके बाद यहाँ पे जल्द इलेक्शंस होंगे तो मुझे लगता है अच्छी बात है। और यहाँ का जो फिर उसके बाद यहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी चेंज होगा, तो मुझे लगता है अच्छी बात है। ये तो मुझे लगता है कि ये तो ठीक बात है उनके साथ बात करने के लिए, हालांकि आपको पता ही होगा पीडीपी ने यहाँ पे उससे बोला है कि हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, तो बाकी पार्टियाँ जो है तो मुझे लगता है कि यह ठीक बात है, तो क्योंकि यहाँ कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ तो हल होगा इससे। सबसे पहली बात ये अच्छा स्टेप है, बहुत सालों के बाद कम से कम जब से आर्टिकल रिवोक हो गया हट गया, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा स्टेप है पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट करना। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि वो जब यहाँ आएंगे वो पार्टियों से मिलेंगे, 2-4 दिन का यहाँ पे विज़िट है उनको, ये अच्छी बात है। कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, यहाँ की जो बिज़नेस फ्रेटर्निटी है उसके बारे में सोचना चाहिए, और जो यहाँ का यूथ है जो इस टाइम खुदकुशियाँ कर रहा है तो उनको इससे रोज़गार मिले, जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए, इलेक्शन हो जाए, और उसके बाद जो डेवलपमेंट की ओर जो उनका कदम है वो बहाल हो जाए। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे डिलिमिटेशन होने जा रही है, लेकिन इससे पहले भी मतलब बहुत सारे लीडर्स ने ये बताया था कि डिलिमिटेशन जो 2011 का जो सेंसस है उस पर नहीं होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो पहले यहाँ पे सेंसस दोबारा करे और उसके बिहाफ पे यहाँ पे डिलिमिटेशन होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन आया है, यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलेंगे वो, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप है। और सरकार को चाहिए कि यहाँ पे फिर से एक बार सेंसस किया जाए, तब जाके यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे जब भी सेंसस हुआ या कोई भी इलेक्शन हुआ है उसमें जो खासकर कश्मीर के लोगों ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अगर डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस के मुताबिक हुआ तो कश्मीर के लिए वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पहले यहाँ पे सेंसस करे, उसके बाद उसी डेटा पे यहाँ पे डिलिमिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि खदशात ये भी जाहिर किए जा रहे हैं कि कश्मीर में अब 2-4-3 शायद कॉन्स्टिट्यूंसी ऐड हो सकती है, और जम्मू जो हमारा डिवीज़न है उसमें और भी ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ऐड हो सकती है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप है और जल्द से जल्द करना चाहिए, और यहाँ पे जो हमारे जो बेसिक राइट्स है उनको बहाल करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन इन्होंने एक बैरियर बना के रखा है जम्मू कश्मीर में, पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद बाकी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से ये एक बैरियर बन चुका था जम्मू कश्मीर और दिल्ली के दरमियान, ये एक बहुत बड़ी दूरी थी। इनके दिमाग में यही था डिलिमिटेशन अगर हो जाएगा तो हमारे लिए कोई गलत बात ये नहीं है, तो करना चाहिए, और बाकी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक नीड्स है, वो यहाँ पे बहाल करनी चाहिए। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अगर परसों यहाँ जो रीजनल पार्टी थी जो बाहर गई, जिन्होंने बात अपनी सामने रखी, उन्होंने तो कोई अभी तक लोगों को बताई नहीं, उन्होंने क्या बात सामने रखी उन्होंने नहीं मानी, या सेंटर ने उनको क्या बोला तो इन्होंने नहीं माना। पहले उनको ब्रीफिंग करनी चाहिए प्रेस के सामने, पूरे लोग जान सके कि उन्होंने क्या बात की। फारूक अब्दुल्ला साहब मीडिया को अलग ही बुलाते हैं, वो वहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। कल तारिक अहमद साहब वो भी प्रेस
प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, लेकिन अगर ये PhD इनको पूरा लोगों को बोलना चाहिए कि हमने क्या बात आगे रखी, इनका रिजोल्यूशन क्या था, इस वक्त हम क्या कह सकते हैं, ये क्या बात अंदर करेंगे, ये क्या इनसे मिलेंगे और क्या बात होगी। देखिए ये इनकी सोच है, यहाँ पे कब क्या हो जाए ये मालूम ही नहीं होता है कि कब क्या फ़ैसला लेना है इनको। पिछली बार ये लोग मीटिंग में गए थे, सबसे बड़ी बात ये है कि हम सभी आम लोगों को ये भी मालूम है कि जब यहाँ पे दफ़ा 370 और 35A को खारिज किया गया, उसके बाद इन्हीं लीडरान को बंद कर दिया गया और आज इन्हीं लीडरान को आप बुला रहे हैं, इनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ मशवरा कर रहे हैं। आम लोग बिल्कुल खामोशी से तमाशाई बने हुए हैं। आम लोगों की एक्सपेक्टेशंस यही है कि किसी भी तरीके से जो एक पिछले 2 सालों से यहाँ पे लोगों के दिल दिमाग पे एक बोझ सा है, वो बोझ हल्का हो जाए। लेकिन लगता है कि यहाँ की सरकार इंतज़ामिया वही कुछ कर रही है जो आज तक करती आ रही है। डिलिमिटेशन का फ़ैसला लेना, ये बेहतर यही समझ सकते हैं कि इन्हें क्या कुछ करना है। मालूम तो तब हो जाता है जब ये कोई फ़ैसला ले जाते हैं, फ़ैसला करते हैं। आज इन लोगों को फिर मशवरा करके ही, इनसे ही मशवरा करके ये लोग कोई फ़ैसला लेंगे। डिलिमिटेशन यहाँ उसके भी अपने अपने असरात हर एतबार से देखे जाते हैं कि क्या मुज़िर असरात है और क्या सही असरात है। अब यहाँ मुझे लगता है कि आम इंसान की हैसियत से मैं यही कहूँगा कि अब यहाँ के आम लोगों को इन बातों से कोई दिलचस्पी है ही नहीं, कोई क्या फ़ैसला ले। जो यहाँ के लोगों को के तवक्कात है, उन तवक्कात को बार बार यहाँ पे ठेस लगती है। अब एक और ठेस भी लग जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब एक ही बात हो गई है यहाँ के लोगों के लिए, वो ज़्यादा गौर नहीं करते हैं इन बातों के लिए।